राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब तक आप किसी इंसान को पाने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं तब तक उसे आपकी कीमत समझ नहीं आती, लेकिन जिस दिन आप चुपचाप पीछे हटकर खुद के साथ रहना सीख जाते हैं उसी दिन वही लोग आपको अलग नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि अकेले रहना किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं है, किसी को जलाने के लिए नहीं है, और न ही इस उम्मीद में है कि लोग आपके पीछे भागेंगे। अकेले रहना इसलिए सीखना है क्योंकि जब तक आप अपने साथ रहना नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी और के साथ भी पूरी तरह शांति से नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह अक्सर गलत लोगों को भी अपने जीवन में जगह दे देता है। वह अपमान सह लेता है, अनदेखा किया जाना सह लेता है, बार बार टूटता है, फिर भी उसी इंसान को खोने के डर से उसे पकड़े रहता है। लेकिन मेरे प्यारे, जिस दिन उसे यह समझ आ जाता है कि किसी का साथ सुंदर है लेकिन किसी का साथ मेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है। बहुत बार हम अकेलेपन को सजा समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा, अगर कोई हमें समय नहीं दे रहा, अगर कोई हमारे जीवन से दूर हो गया तो शायद हमारे अंदर कोई कमी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है भाई। हर व्यक्ति जो आपके जीवन से चला गया वह आपकी कीमत का प्रमाण नहीं है। किसी का चले जाना यह साबित नहीं करता कि आप कम हैं। कई बार लोग इसीलिए दूर होते हैं क्योंकि उनकी यात्रा आपके साथ आगे नहीं लिखी होती। कई बार रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि दोनों लोगों की सोच, प्राथमिकताएं और रास्ते अलग हो जाते हैं। और कई बार भगवान हमें किसी से दूर इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति से इतना जुड़ चुके होते हैं कि अपने ही अस्तित्व को, अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को भूलने लगे होते हैं। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको अकेले रहना पड़े तो उसे केवल दुख की तरह मत देखिए। हो सकता है वही समय आपको अपने आप से और अपने परमात्मा से मिलने का अवसर दे रहा हो। जब इंसान हर समय किसी न किसी के साथ रहने का आदी हो जाता है तब उसे अपने विचारों के साथ बैठना बहुत मुश्किल लगता है। फोन उठाता है, किसी को संदेश करता है, सोशल मीडिया खोलता है, किसी से बात करता है, किसी की प्रोफाइल देखता है, किसी पुराने रिश्ते को याद करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने भीतर की आवाज सुनने से डर लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने भीतर की आवाज सुनेंगे नहीं तब तक आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। आप दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से जीते रहेंगे। कोई कहेगा ये रिश्ता बचाओ, आप बचाएंगे। कोई कहेगा ये काम करो, आप करेंगे। कोई कहेगा लोग क्या कहेंगे और आप डर जाएंगे। लेकिन जब आप कुछ समय अकेले बैठना सीखते हैं तब पहली बार आप खुद से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मुझे किस तरह का जीवन चाहिए, कौन से लोग मेरे लिए सही हैं, कौन सी चीजें मेरी शांति छीन रही हैं और कौन सी चीजें मुझे भीतर से मजबूत कर रही हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से संबंध तोड़ लो। इसका मतलब यह है कि अपने सुख की पूरी जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में मत दो। कोई आपको फोन करे तो खुशी, न करे तो दुख। कोई आपकी तारीफ करे तो खुशी, आलोचना करे तो दुख। कोई साथ रहे तो आप ठीक और कोई चला जाए तो आप टूट जाए। यह निर्भरता है। प्रेम इससे अलग है। प्रेम में व्यक्ति किसी के साथ रहकर खुश हो सकता है लेकिन उसके बिना अपनी पहचान नहीं खोता। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन कहता है कि मेरे जीवन में कोई हो तभी मैं खुश रह सकता हूं,
तो आपको प्रेम से ज्यादा अपने भीतर के खालीपन को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो खालीपन अंदर से पैदा होता है उसे दुनिया का कोई इंसान स्थायी रूप से नहीं भर सकता। आप किसी को अपना जीवन साथी बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, परिवार का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हर चिंता, हर डर, हर असुरक्षा और हर खालीपन को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। अगर आप खुद से भाग रहे हैं तो किसी दूसरे के साथ जाकर भी आप अपने आप से नहीं बच सकते। इसीलिए कभी कभी अकेले बैठना बहुत जरूरी है, अपने साथ चाय पीना जरूरी है, अकेले टहलना जरूरी है, अपने कमरे में कुछ समय बिना मोबाइल के रहना जरूरी है, अपनी गलतियों को देखना जरूरी है, अपने मन की बात लिखना जरूरी है और भगवान का नाम लेना जरूरी है। क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और शायद यही वह समय होता है जब इंसान को अपनी असली कीमत समझ आती है। जब तक हम किसी को पाने के लिए परेशान रहते हैं तब तक हमारा पूरा ध्यान सामने वाले पर रहता है। उसने संदेश क्यों नहीं किया, उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, वो ऑनलाइन था फिर भी उसने बात क्यों नहीं की, वो किसी और से बात कर रहा है क्या, उसने मुझे पहले जैसा महत्व क्यों नहीं दिया। ऐसे प्रश्न मन को अंदर से कमजोर करते जाते हैं और फिर हम अपने काम, अपने स्वास्थ्य, अपने लक्ष्य और अपने परिवार से दूर होने लगते हैं। हमारी जिंदगी का केंद्र एक व्यक्ति बन जाता है। लेकिन जिस दिन हम कहते हैं मैं तुम्हें सम्मान देता हूं, तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अपनी शांति खोकर तुम्हें नहीं पा सकता, उस दिन भीतर कुछ बहुत बड़ा बदलता है। यही आत्मसम्मान है मेरे भाई। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि आप किसी से प्रेम नहीं करेंगे। आत्मसम्मान का अर्थ है कि प्रेम करते हुए भी खुद को नहीं भूलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता तो आप बार बार अपनी कीमत साबित करने के लिए उसके पीछे नहीं भागेंगे। अगर कोई लगातार आपको नजरअंदाज करता है तो आप हर बार उससे ध्यान मांगने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप ये सोचकर सब कुछ सहते नहीं रहेंगे कि शायद एक दिन वो बदल जाएगा। आप अपने मन में कहेंगे मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने लिए भी गलत नहीं चाहता। यही वो स्थिति है जहां लोग आपकी कमी महसूस करना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग आपको पाने के लिए तरसें। अगर आप अकेले इसीलिए रह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको मिस करे तो आप अभी भी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वास्तविक स्वतंत्रता तब है जब आप किसी के मिस करने या न करने से ऊपर उठ जाते हैं। आप अपने जीवन में इतने व्यस्त, इतने संतुलित और इतने शांत हो जाते हैं कि किसी का व्यवहार आपकी दिशा तय नहीं करता। अगर कोई वापस आता है तो आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं। अगर कोई नहीं आता तो भी आपका जीवन चलता रहता है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर नहीं रखा। कभी कभी हम किसी के चले जाने के बाद सोचते हैं कि अब हमारा जीवन खत्म हो गया। हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन समय बहुत कुछ सिखाता है। जो आज असंभव लग रहा है कुछ समय बाद वही सामान्य लग सकता है। जो दर्द आज बहुत बड़ा है वही कल आपकी ताकत की कहानी बन सकता है। इसीलिए किसी के जाने के बाद तुरंत अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। दुख के समय मन बहुत कमजोर होता है। उस समय आपको बस अपने आप को संभालना है, खाना ठीक से खाना है, सोना है, अपने काम पर लौटना है, परिवार के साथ रहना है, भगवान का नाम लेना है और धीरे धीरे अपने मन को समझाना है
कि किसी एक रिश्ते का अंत पूरी जिंदगी का अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ दीजिए। उसने अपना निर्णय लिया, अब आपको अपना निर्णय लेना है। उसका निर्णय था दूर जाना, आपका निर्णय होना चाहिए कि मैं खुद को नहीं खोऊंगा। उसका निर्णय था कि वह आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। आपका निर्णय होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। उसने शायद आपकी कीमत नहीं समझी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं। सोने की कीमत कोई व्यक्ति न समझे तो सोना मिट्टी नहीं बन जाता। आपकी कीमत किसी दूसरे की समझ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हम कहते हैं कि लोग हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे, कभी कभी हमें यह भी पूछना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर गया तो हमने खुद को क्यों छोड़ दिया? हमने अपने लक्ष्य क्यों छोड़े? अपने दोस्तों से मिलना क्यों छोड़ा? अपने परिवार से दूर क्यों हुए? अपनी पसंद की चीजें करना क्यों बंद कर दिया? अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों छोड़ दिया? अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो उसका व्यवहार उसके हिस्से की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद खुद को संभालना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अकेले रहने की कला यही सिखाती है कि अपना हाथ खुद पकड़ना सीखो। जब कोई आपके साथ न हो तब भी अपने लिए खड़े रहो। जब कोई आपको समझने वाला ना मिले तब खुद को समझने की कोशिश करो। जब कोई आपकी तारीफ ना करे तब अपने प्रयास की कद्र करो। जब कोई आपकी सफलता पर खुश ना हो तब भी अपना काम करते रहो। जब कोई आपको छोड़ दे तब अपने जीवन को रोक मत दो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही भीतर की असली शक्ति बनाता है। और जब आप अपने साथ रहना सीखते हैं तो आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं। पहले आप रिश्ते इसलिए निभाते थे क्योंकि अकेले होने से डरते थे। अब आप रिश्ते इसलिए निभाएंगे क्योंकि उनमें प्रेम, सम्मान और सच्चाई है। पहले आप किसी की छोटी सी नाराजगी से डर जाते थे, अब आप बात समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं। पहले आप हर बार माफी मांग लेते थे चाहे गलती आपकी न हो। अब आप समझेंगे कि हर रिश्ते में समझौता जरूरी है, लेकिन हर जगह आत्मसम्मान का त्याग जरूरी नहीं। यही वजह है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है उसके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण आ जाता है, क्योंकि उसे हर समय किसी की जरूरत नहीं दिखती। वह लोगों से बात करता है लेकिन चिपकता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन खुद को खोता नहीं। वह मदद करता है लेकिन अपनी सीमाएं समझता है। वह उपलब्ध रहता है लेकिन हर समय नहीं। वो लोगों की परवाह करता है लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और यही संतुलन लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। आप लोगों के बीच रहकर भी अकेले महसूस कर सकते हैं और आप कुछ समय अकेले रहकर भी भीतर से बहुत शांत हो सकते हैं। अकेलापन तब दुख देता है जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं चाहता, लेकिन एकांत तब शक्ति देता है जब आप समझते हैं कि मुझे अपने साथ रहना आता है। इसीलिए अपने जीवन में एकांत के लिए जगह बनाइए। हर समय लोगों से घिरे रहने की जरूरत नहीं। हर खाली समय को मोबाइल से भरने की जरूरत नहीं। कभी कभी अपने विचारों के साथ बैठना भी जरूरी है। सुबह कुछ समय भगवान का नाम लीजिए, अपने दिन के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य लिखिए, अपने मन की स्थिति समझिए। दिन में कुछ समय बिना फोन के रहिए। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए कि आज मैंने अपना समय कहाँ लगाया। क्या मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करने में अपना पूरा दिन लगा दिया जो मुझे महत्व ही नहीं देता।
क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? क्या मैंने अपने परिवार को समय दिया? क्या मैंने अपने शरीर और मन का ध्यान रखा? ऐसे प्रश्न धीरे धीरे आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी वापस देते हैं। और जब जिम्मेदारी वापस आती है तो शिकायत कम होने लगती है। पहले आप कहते थे उसने मुझे समय नहीं दिया, अब आप पूछते हैं मैंने अपने लिए कितना समय निकाला? पहले आप कहते थे उसने मेरी कद्र नहीं की, अब आप पूछते हैं क्या मैं खुद अपनी कद्र करता हूं? पहले आप कहते थे वो मेरे बिना खुश है, अब आप कहते हैं क्या मैं अपने साथ खुश रहना सीख रहा हूं? यही बदलाव जीवन को बदलता है। अपने आप को इतना मजबूत बना रखिए कि किसी के आने से आपकी जिंदगी सुंदर हो सकती है, लेकिन किसी के जाने से आपकी जिंदगी समाप्त न हो। किसी का साथ आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन आपकी सांसों का कारण नहीं। किसी का प्रेम जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन आपकी आत्मा की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं हो सकती। अपने भीतर इतनी शांति पैदा कीजिए कि कोई आए तो आप उसे प्रेम से जगह दें, और कोई जाए तो आप उसे शुभ कामना देकर आगे बढ़ सकें। यह आसान नहीं होगा। कुछ रातें बहुत लंबी लगेंगी, कुछ यादें अचानक वापस आएंगी। कभी आपको लगेगा कि संदेश कर दूं, कभी पुराने फोटो देखने का मन करेगा, कभी उसकी प्रोफाइल देखने का मन करेगा। लेकिन उस समय खुद से पूछिए क्या मैं अपने घाव को भरने जा रहा हूं या फिर से खोलने? अगर जवाब दूसरा है तो फोन नीचे रख दीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, किसी अच्छे काम में मन लगाइए, क्योंकि हीलिंग केवल समय से नहीं होती, सही आदतों से भी होती है। किसी व्यक्ति को बार बार याद करना प्रेम का प्रमाण नहीं है। कभी कभी यह केवल एक आदत होती है, कभी कभी यह खालीपन होता है, कभी कभी ये उम्मीद होती है। इसलिए अपने मन को समझिए। अगर कोई आपके जीवन में नहीं है तो उसके लिए जगह खाली छोड़कर पूरी जिंदगी मत बैठिए। अपने जीवन में नए अनुभवों के लिए जगह बनाइए, नए लोगों से मिलिए, नए कौशल सीखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, यात्रा कीजिए, प्रकृति में जाइए, भगवान का स्मरण कीजिए। जीवन में इतने रास्ते हैं कि एक बंद दरवाजे के सामने पूरी उम्र खड़े रहना जरूरी नहीं। और अगर कभी कोई व्यक्ति वापस आता है तो केवल इसलिए उसे स्वीकार मत कर लीजिए कि आप उसे बहुत मिस कर रहे थे। देखिए कि क्या उसके व्यवहार में वास्तविक बदलाव आया है, केवल शब्द नहीं। व्यवहार देखिए, केवल वादा नहीं। निरंतरता देखिए, केवल भावनाएं नहीं। सम्मान देखिए, क्योंकि अकेले रहना सीखने का मतलब यह भी है कि अब आप केवल इसलिए किसी को वापस नहीं लेंगे क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन में शांति लेकर आता है या फिर पुराना दर्द वापस लाता है। जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रहना सीखता है वह रिश्तों में भी ज्यादा स्वस्थ होता है, क्योंकि अब वह सामने वाले से यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मेरी हर जरूरत पूरी करो। वह समझता है कि रिश्ते साझेदारी हैं, इलाज नहीं। दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें तो रिश्ता सुंदर बनता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे को अपनी पूरी खुशी, पहचान और आत्मसम्मान की जिम्मेदारी दे दे तो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन सकता है। इसलिए खुद से दोस्ती कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, खुद को हर समय दूसरों से कम मत समझिए। अगर आज आपकी स्थिति कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं
कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मेहनत कीजिए, सीखिए, गिरिए और उठिए। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन को बनाने में व्यस्त हो जाते हैं तब आपको हर समय यह सोचने का समय नहीं मिलता कि कौन आपको चाहता है और कौन नहीं। और यही सबसे खूबसूरत बदलाव है। पहले आपका सवाल था, लोग मुझे कब महत्व देंगे। अब आपका सवाल होगा, मैं अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकता हूं। पहले आप पूछते थे, वो मुझे क्यों छोड़कर गया। अब आप पूछेंगे, उस घटना ने मुझे क्या सिखाया। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको पाने के लिए तरसें। अब आप चाहते हैं कि आपका जीवन इतना अर्थपूर्ण हो कि आपको किसी के पीछे भागना ही न पड़े। लोगों का तरसना आपकी सफलता नहीं है। आपकी सफलता यह है कि आप किसी को पाने के लिए खुद को खोना बंद कर दें। आपकी सफलता यह है कि आप किसी के जाने के बाद भी अपने जीवन को प्रेम से जीते रहें। आपकी सफलता यह है कि आप अकेले कमरे में बैठकर भी खुद को बेकार महसूस न करें। आपकी सफलता यह है कि आपको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगे। आपकी सफलता यह है कि आपको पता हो कि आप कौन हैं और आपको किस दिशा में जाना है। और जब ये स्थिति आती है तब सच में लोगों का व्यवहार बदल सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हर समय किसी की जरूरत होती है, लोग अक्सर उसकी जरूरत को महसूस करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी सीमाएं समझता है और अपनी जिंदगी में संतुलित रहता है, लोग उसकी मौजूदगी की कद्र करने लगते हैं। लेकिन फिर भी आपका ध्यान उनकी कद्र पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी यात्रा इस उम्मीद में शुरू की कि लोग आपको महत्व देंगे, तो आप फिर से उन्हीं लोगों की स्वीकृति के गुलाम बन जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि अपने जीवन को इतना सच्चा, सुंदर और मजबूत बनाइए कि आपका मन खुद आपको देखकर कहे, मैंने खुद को खोने के बजाय खुद को पा लिया। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जो रहना चाहता है उसे प्रेम दीजिए, लेकिन किसी को रोकने के लिए अपने आत्मसम्मान की कीमत मत चुकाइए। अगर कोई आपके साथ है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर कोई दूर है तो उसके लिए बुरा मत सोचिए। अगर किसी ने धोखा दिया तो उससे सीखिए। अगर किसी ने प्रेम दिया तो उसके लिए आभारी रहिए। अगर कोई आपको समझ नहीं पाया तो खुद को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कभी ऐसा समय आए जब आपके आसपास कोई ना हो, तब डरिए मत। अपने कमरे में बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं अकेला हूं लेकिन मैं अधूरा नहीं हूं। मेरे पास मेरा जीवन है, मेरे पास मेरे कर्म हैं, मेरे पास मेरी सीख है, मेरे पास मेरे भगवान हैं और मेरे पास खुद मैं हूं। यही सोच आपको धीरे धीरे भीतर से मजबूत करेगी। फिर आप किसी को पकड़कर नहीं रखेंगे। आप प्रेम करेंगे लेकिन स्वतंत्र होकर। आप दोस्ती करेंगे लेकिन अपनी पहचान बचाकर। आप परिवार से जुड़ेंगे लेकिन अपनी सोच के साथ। आप रिश्ते निभाएंगे लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में नहीं है तो भी आप अपने जीवन को रोकेंगे नहीं। याद रखिए, हर खाली जगह को किसी इंसान से भरना जरूरी नहीं। कुछ खाली जगहों में शांति जन्म लेती है। कुछ दूरी आपको खुद के करीब लाती है। कुछ बिछड़ने आपको अपने जीवन का असली रास्ता दिखाते हैं। कुछ रातें आपको भगवान के करीब ले जाती हैं। कुछ अकेले पल आपको वह ताकत देते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। तो अगर इस समय आप अकेले हैं तो खुद को अभागा मत समझिए। हो सकता है ये समय आपको तैयार कर रहा हो
अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, अपनी आदतें सुधारिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपनी आत्मा को शांत कीजिए। क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाएंगे, तब किसी दूसरे के आने या जाने से आपका अस्तित्व नहीं हिलेगा। और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि जिस अकेलेपन से आप डर रहे थे, वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक था। उसी ने आपको बताया कि कौन आपके लिए है और कौन नहीं। उसी ने आपको सिखाया कि हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता। उसी ने आपको सिखाया कि अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे की जेब में नहीं रखनी चाहिए। उसी ने आपको सिखाया कि प्रेम सुंदर है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना प्रेम अधूरा है। और उसी ने आपको सिखाया कि अपने साथ रहना सीख जाना दुनिया की भीड़ में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसलिए आज किसी को यह साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि आप उनके बिना खुश हैं। बस सच में खुश होने की कोशिश कीजिए। किसी को जलाने के लिए चुप मत रहिए। अपने मन को शांत करने के लिए चुप रहिए। किसी को वापस लाने के लिए दूरी मत बनाइए। अपनी आत्मा को बचाने के लिए दूरी बनाइए। किसी को अपनी कीमत दिखाने के लिए खुद को मत बदलिए। अपने बेहतर रूप के लिए खुद को बदलिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वे शायद आपकी कमी महसूस करें। जो लोग आपकी जरूरत समझते थे, वे शायद आपकी स्वतंत्रता देखकर आपको अलग नजर से देखें। लेकिन तब तक शायद आपको उनकी जरूरत ही कम हो चुकी होगी। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि लोग आपको पाने के लिए तरसें। आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि अब आपको किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि किसी का आना उत्सव हो, लेकिन किसी का जाना शोक बनकर आपकी पूरी जिंदगी को न निगल जाए। किसी का प्रेम आपके जीवन में मिठास जोड़ दे, लेकिन उसके बिना भी आपकी जिंदगी अर्थपूर्ण रहे। किसी का साथ आपकी यात्रा आसान कर दे, लेकिन उसके बिना आप चलना न भूलें। और अगर कभी मन बहुत टूटे तो बस इतना याद रखिए, जो व्यक्ति आपको सच में चाहता है वो आपको लगातार अपनी कीमत साबित करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। प्रेम में प्रयास दोनों तरफ से होता है, सम्मान दोनों तरफ से होता है, समझ दोनों तरफ से होती है। अगर आप ही हर बार फोन कर रहे हैं, आप ही हर बार मना रहे हैं, आप ही हर बार समझा रहे हैं, आप ही हर बार झुक रहे हैं, तो एक बार रुक कर देखिए कि सामने वाला वास्तव में रिश्ते में कितना उपस्थित है। क्योंकि एक तरफा प्रयास से रिश्ता कुछ समय चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक शांति नहीं दे सकता। इसलिए पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना ये स्वीकार करना होता कि मैं अपनी ऊर्जा वहां नहीं लगाऊंगा जहां उसकी कद्र नहीं। मैं नफरत नहीं करूंगा, बदला नहीं लूंगा, बस अपनी दिशा बदल दूंगा। मैं अपने जीवन की ओर लौटूंगा, अपने सपनों की ओर लौटूंगा, अपने परिवार की ओर लौटूंगा, अपने भगवान की ओर लौटूंगा, और सबसे जरूरी अपने आप की ओर लौटूंगा। यही वह क्षण है जब अकेलापन वरदान बन जाता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ आपका विवेक है, आपका आत्मसम्मान है, आपकी मेहनत है, आपके सपने हैं, आपका परिवार है, आपकी आस्था है, और सबसे बढ़कर आपका अपना साथ है। तो आज से एक संकल्प कीजिए, मैं किसी को पाने के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। मैं गलत रिश्ते के डर से, अकेलेपन से नहीं डरूंगा। मैं अपनी शांति की कीमत पर किसी का साथ नहीं मांगूंगा। मैं लोगों से प्रेम करूंगा,
लेकिन अपनी आत्मा का सम्मान भी करूंगा। जो मेरे जीवन में रहना चाहता है उसका स्वागत है, जो जाना चाहता है उसे मैं रोकूंगा नहीं। क्योंकि मुझे अब ये समझ आ रहा है कि मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से छोटा नहीं हो जाता। और शायद इसी दिन से आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू होगा। आपकी आंखों में बेचैनी की जगह शांति होगी, आपके शब्दों में मांग की जगह आत्मविश्वास होगा, आपके रिश्तों में डर की जगह सम्मान होगा, आपकी जिंदगी में भाग दौड़ की जगह दिशा होगी। और तब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने मूल्यवान हैं। आपका व्यवहार, आपकी शांति और आपका जीवन स्वयं आपकी कीमत बता देगा। बस अपने साथ रहना सीखिए, खुद को समझना सीखिए, खुद को संभालना सीखिए, भगवान से जुड़ना सीखिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना सीखिए, फिर किसी के आने का इंतजार। आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी खुद एक ऐसी यात्रा बन जाएगी जिसे जीना आपको अच्छा लगेगा। और जब ऐसा होता है तब सच में लोग आपकी मौजूदगी की कद्र करने लगते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह होगी कि उस समय आपको उनकी कद्र पाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे मेरी कीमत किसी के साथ होने से नहीं, मेरे अपने अस्तित्व से है। मेरा जीवन किसी के आने से शुरू नहीं हुआ और किसी के जाने से खत्म नहीं होगा। जो रहना चाहता है उसे प्रेम से रखिए, जो जाना चाहता है उसे सम्मान से जाने दीजिए, और खुद से कभी मत जाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता वही है जिसे आप जीवन भर अपने साथ निभाते हैं। अगर आपने खुद का हाथ पकड़ लिया तो अकेले रास्ते भी डरावने नहीं रहेंगे, और अगर आपने खुद को खो दिया तो भीड़ में खड़े होकर भी मन अकेला रहेगा। इसलिए अकेलेपन से मत भागिए, उसे समझिए, उससे सीखिए, उसमें अपने भगवान को याद कीजिए, अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए, अपने लक्ष्य पर मेहनत कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, और फिर देखिए धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अकेले रहना सजा नहीं था, वह तो आपको अपने असली स्वरूप से मिलाने आया था। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो एक बात हमेशा याद रखिए, किसी के जाने से खुद को मत खोना और किसी के आने से खुद को मत भूलना। जिंदगी में लोग आते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ रास्ते में ही छूट जाते हैं, लेकिन आपका सबसे स्थायी साथ आपका अपना है। इसलिए खुद का हाथ पकड़िए, खुद को समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग जाइए। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो उसे रोकने की बजाय अपने कदम आगे बढ़ाइए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो बार बार अपनी कीमत साबित मत कीजिए। चुपचाप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने मन को भगवान से जोड़िए और अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बनाइए कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ही न पड़े। याद रखिए, अकेले रहना कमजोरी नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जब आपको खुद का साथ मिल जाता है तब दुनिया का कोई व्यक्ति आपको अधूरा महसूस नहीं करा सकता। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में दिल से लिखिए, मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय इस संदेश की जरूरत है। और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक और मोटिवेशनल संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपको हमेशा सही लोगों का साथ दें, गलत लोगों से दूर रखें और सबसे बढ़कर इतना मजबूत बनाएं कि आप हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रह सकें। राधे राधे,
राधे राधे।